मनुष्य और ईश्वर का संबंध एक स्वार्थ जनित संबंध है। स्वार्थ ईश्वर की तरफ से नहीं बल्कि मनुष्य की तरफ से होता है। जब हम ईश्वर और मनुष्य के संबंध की गहराइयों में उतरते हैं तो एक बड़ा प्रश्न उठता है, यह संबंध प्रेम का है कि स्वार्थ का। ईश्वर ने कभी हमें नहीं खोजा। उसने ना तो हमें किसी मंदिर बुलाया, ना मस्जिद, ना गिरजाघर और ना किसी गुरुद्वारे। ईश्वर केवल शांत रहा, वह बस था और रहेगा। उसका अस्तित्व विस्तृत है, बड़ा है, लेकिन मनुष्य ने ईश्वर को बुलाना शुरू किया जब उसे कुछ चाहिए था। बीमारी आई तो याद किया कि हे भगवान मुझे ठीक कर दो। परीक्षा की घड़ी आई तो कहा ईश्वर पास करा देना। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन होगा तो जरूर ला कर दूंगा। काम बिगड़ा तो कहा है भगवान तुम ही सहारा हो, तुम ही मेरी बिगड़ी बनाओगे। ऐसे गाने तक बना दिए कि भगवान तुम ही मेरी बिगड़ी बनाओगे। मनुष्य ने पूजा की विधियां बना दी, अपने जो उपासना के स्थल थे उनको सजा लिया, विभिन्न प्रकार के मंत्रों और इल्मों को इजाद किया, त्योहारों की रचना करी। लेकिन यह सब तब उसे कोई अपेक्षा थी। उसे अपेक्षा थी ईश्वर से कि वो एक विशेष दिन पर उनके लिए कुछ करेंगे। इसमें भक्ति करने वाले बहुत कम मिलते हैं, व्यापार करने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। भक्ति करने वाले और व्यापार करने वालों में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन अधिकतर लोग आपको विनिमय करते, व्यापार करते हुए दिखेंगे। मैं केवल एक ही धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। इस दुनिया में जितने धर्म है, जितने पंथ है, जितनी संस्कृतियां हैं, सब में ईश्वर का स्मरण तब होता है जब मनुष्य को उसकी जरूरत होती है। आप इस बात को माने या न माने, यह सत्य है। अब जरा देखिए जानवरों को, गाय, कुत्ते, हाथी, शेर, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, सभी उसी सृष्टिकर्ता ईश्वर के अंश है। उनमें प्राण है, चेतना है, वे भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और ईश्वर की व्यवस्था के भीतर जीवन जीते हैं। लेकिन कभी क्या किसी जानवर को आपने किसी धर्मालय में जाते हुए देखा? किसी पशु को अलग से किसी विधि बनाकर प्रार्थना करते हुए देखा? वे प्रार्थना करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं करता कि जीव जंतु प्रार्थना नहीं करते। वे आपसे अधिक प्रभावी और कठोर प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसी बनावटी प्रार्थनाएं जिनमें स्वार्थ भरा हो, नहीं, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। जानवर कर्म भोगने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल का उपयोग करते हैं। उन्हें भूख लगती है तो खाना ढूंढते हैं, धूप से बचते हैं, बारिश में भीगते हैं, फिर भी शिकायत नहीं करते। ना वे किसी प्रकार का अलग से कोई रचना किया हुआ व्रत रखते हैं, ना ही किसी भी धर्म का झंडा उठाते हैं। वे बस जन्म लेते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, वो भी शांति से। जैसी उनकी प्रारब्ध होता है, जैसी मृत्यु होती है, उससे चले जाते हैं। लास्ट में उनके नाक में कोई ऑक्सीजन लगाने नहीं आता। कुछ भले लोग इस दुनिया में हैं जो कभी कभार किसी जीव जंतु को पीड़ा में देखते हैं तो वो उसके लिए प्रयास जरूर करते हैं, मगर अगर स्वाभाविक रूप से बात की जाए प्रकृति की, तो कभी भी जानवर ऑक्सीजन का पाइप नहीं मांगते, ना कोई इंजेक्शन मांगते। तो सवाल उठता है कि कौन ज्यादा ईश्वर के निकट है, जो हर समय कुछ पाने के लिए उसे पुकारता है, या जो बिना मांगे, बिना कहे, बस उसके बनाए हुए नियमों में सहज भाव से जीता है, यानी जानवर। आपने जानवर को देखा, वह सहज भाव से जीता है। लेकिन मनुष्य हर समय भिखमंगों की तरह कुछ ना कुछ पुकारता है, कुछ पाने के लिए ईश्वर को पुकारता है। मनुष्य ने ईश्वर को अपने स्वार्थ से पहचाना है, और शायद जानवरों ने ईश्वर को पहचानने की ज्यादा कोशिश नहीं करी, क्योंकि वे उन्हीं के साथ में रहते हैं। यह हिंदू धर्म में साफ साफ दिखाई देता है। किसी भी देवी देवता की मूर्ति देखो तो साथ में इंसान नहीं दिखाई देगा, जानवर दिखाई देगा। वहां पर समझने की बात यह है कि जानवरों के साथ में ईश्वर दिखाई देते हैं।
जानवरों में ईश्वर दिखाई देते हैं। मनुष्यों में ईश्वर को ढूंढना कम करके जानवरों में ढूंढने की जिस दिन कोशिश करोगे उस दिन आध्यात्म में आगे बढ़ जाओगे। ईश्वर को हम तब नहीं पहचानते हम जब उसे नहीं मांगते, जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही हम कोई कमी महसूस करते हैं तो हमें उसकी आवश्यकता होने लगती है। लेकिन जब आप उसे बिना मांगे महसूस करना चाहते हैं तो प्रकृति में शांति में वृक्षों के भीतर जाकर प्रकृति की कोई संरचना, जैसे बड़ी नदी हो, झरने हो, बड़े पेड़ हो, बगीचे हो, फूलों के बीच में जाकर अपने भीतर शांति में तलाशना शुरू करो। जो संबंध स्वार्थ से शुरू होता है वह आध्यात्मिक नहीं होता। सच्चा संबंध तो वह है जो स्वार्थ से रहित हो, मौन हो और गहराई से जुड़ा हो। शायद इसलिए हमारे सनातन धर्म के उपनिषदों में लिखा गया है, ईश्वर कण कण में उपस्थित है, मगर उसका अनुभव तभी होता है जब चाह समाप्त हो जाती है। चाह अर्थात कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है तो ईश्वर का दर्शन हो जाता है।